भारत हो गया विश्व में दूसरे नंबर पर, ब्राजील को पछाड़ा। भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले 1,40,74,564 पर पहुंच गए हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार बड़े महानगरों के बाद कोरोना महामारी तेजी से छोटे शहरों और गांव की ओर पैर पसार रहा है। पिछले हफ्ते यानी 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे कोरोना अब बिहार और यूपी जैसे राज्यों में तेजी से पैर पसार रहा है। बिहार में कोरोना के मामलों में इस हफ्ते में करीब 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में एहतियातन बेड रिजर्व कर लिया गया है। माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर उनको सेल्फ आइसोलेशन से वहां शिफ्ट किया जा सकता है। उनका संजय गांधी पीजीआई का रजिस्ट्रेशन कार्ड भी तैयार कर लिया गया है। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राज्य के 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। जहां 2000 से ज्यादा एक्टिव केस है, वहां अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। फिलहाल लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली, बलिया में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 से ज्यादा है। लिहाजा इन सभी जिलों में आज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्त नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने आज राज्य में 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल आगामी 15 मई तक बंद रखने की घोषणा की। इस दौरान कोई परीक्षाएं भी नहीं होंगी और उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित करने का फैसला किया है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की नई समय सारणी पर मई के पहले हफ्ते में फैसला किया जाएगा। इससे पहले बोर्ड की परीक्षाएं 8 मई से होने वाली थी। गुजरात सरकार ने भी कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। गुजरात में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 10 से 25 मई के बीच होनी थी। क्लास 1 से 9 तक और 11वीं के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। 15 मई को कोरोना वायरस स्थिति की समीक्षा के बाद नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच अर्थव्यवस्था की रिकवरी पटरी से न उतरे, इसके लिए केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज ला सकती है। ज्यादातर राज्य कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू और प्रतिबंध लगा रही हैं और इससे अर्थव्यवस्था के सुधार पर असर पड़ सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रमुख विभाग एक अन्य प्रोत्साहन के लिए जरूरत और समय के लिए हितधारकों के संपर्क में हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार के दृष्टिगत विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिकों की वापसी संभावित है। अतः सभी जनपदों में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप क्वारंटीन सेंटर संचालित हों। क्वारंटीन सेंटरों में चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ भोजन, शयन आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। हम और हमारे अधिकारी हर चीज पर नजर रख रहे हैं। 17 अप्रैल को राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक है। उस दिन की बैठक में राजनीतिक दल के नेताओं की तरफ से आने वाले सुझाव और हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। हमारी सरकार हर ऑप्शन पर विचार कर रही है। सरकार ने हर मोर्चे पर अपनी तैयारी कर रखी है। बिहार के बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बिहार में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाने जैसे सवालों पर नीतीश कुमार ने कहा कि 17 अप्रैल को होने वाली सर्वदलीय बैठक में इन बातों पर विचार किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में 16 अप्रैल से वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लखनऊ में बैकुंठ धाम भैंसा कुंड में बड़ी संख्या में लाशों के जलने का वीडियो आने के बाद अब जिला प्रशासन द्वारा बैकुंठ धाम को टीम लगाकर सील कर रहा है, ताकि वहां का कोई वीडियो अथवा तस्वीर न ली जा सके। असलियत को छुपाने की लखनऊ जिला प्रशासन की कोशिश शर्मसार करने वाली है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के आगे सरकारी और निजी अस्पतालों में बुरा हाल है। एक और सरकारी अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा है, वहीं निजी अस्पताल भी एक एक करके फुल होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे मौत के आंकड़े भी। कानपुर में कोरोना के नए मरीजों की संख्या रोज 1000 के पार चली जा रही है। ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शहर में एम्बुलेंस व्यवस्था का और भी बुरा हाल है। स्थिति ये है कि शव को अस्पताल से शमशान पहुंचाने के लिए भी एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। घंटों इंतजार के बाद एम्बुलेंस मिलती भी है तो पीड़ित परिवार से कई गुना ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। लखनऊ में कोरोना महामारी के दृष्टिगत भारतीय जन उद्योग व्यापार मंडल ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है
कि लखनऊ जिले के सभी प्रतिष्ठान 15 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ तिवारी एवं प्रदेश महामंत्री देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी व्यापारियों से अपील की है कि वे स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें एवं कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए अगले कुछ दिनों तक अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखें। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोविड सेंटर में 2 सगी बहनों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। आलम यह था कि इनकी मौत के बाद भी सरकारी सिस्टम शवों को ले जाने के लिए शव वाहन की व्यवस्था तक नहीं पाया। आखिर में चारों लाशों को अंतिम संस्कार के लिए नगर पंचायत के कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ी में रखकर शमशान तक ले जाया गया। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे अमौसी पर कस्टम विभाग ने एक महिला यात्री के पास से 1.13 करोड़ सोना पकड़ा है। दुबई से लखनऊ पहुंची फ्लाइट संख्या 6/8457 से उतरी एक महिला यात्री पर संदिग्धता जताते हुए कस्टम में उसे रोककर तलाशी ली गई तो उसके पास से 2.3 किलोग्राम का सोना मिला। बेटी से रेप का बदला लेने के लिए एक पिता ने एक ही परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के जटाडा गांव की है। आरोपी ने हत्या करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अगले कुछ घंटों के बाद उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक ये बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक 16 और 17 अप्रैल को प्रदेश के कई इलाकों में तेज अंधड़ चलने की आशंका जाहिर की गई है। लखनऊ में एक बार फिर जानकारी के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर सेवानिवृत्त जिला जज की पत्नी ने दम तोड़ दिया। पत्नी की मौत के बाद सेवानिवृत्त जज ने स्थानीय प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। गोमतीनगर के विनम्र खंड में रहने वाले पूर्व जिला जज रमेश चंद्रा और उनकी पत्नी 64 वर्षीय मधु चंद्रा कोरोना संक्रमित थी। उन्होंने बताया कि दोनों लोग घर में आइसोलेट थे। पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कई बार उन्होंने प्रशासन की ओर से मुहैया कराए गए नंबर पर एम्बुलेंस के लिए फोन करता रहा, लेकिन न कोई घर पर दवा देने के लिए आया और न ही अस्पताल भर्ती की कोई प्रक्रिया की गई। आखिर उन्होंने दम तोड़ दिया।